प्रस्तुत है प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रचलित कहानी दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं ना, तो उसे गधा कहते हैं। यह बहुत सीधा एवं निरापद जानवर है। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठते, एक दूसरे से मूक भाषा में बातें करते। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाटकर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक बार झूरी का साला गया बैलों को लेने आया तो झूरी और उसकी पत्नी ने उन्हें ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है। गया को इन बैलों तक घर ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते और आगे की तरफ खींचता तो दोनों पीछे की ओर भागते। मारता तो दोनों सींगे नीचे करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? शाम को दोनों अपने नए घर पहुँचे। गया ने उन्हें सूखा भूसा चारा डाल दिया। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। रात होते ही दोनों ने सलाह की और रस्सी तोड़ने लगे और वापस अपने घर की तरफ चले। अगली सुबह झूरी सोकर उठा तो देखा कि बाहर दोनों बैल खड़े हैं। उनके घुटनों तक पाँव कीचड़ से भरे हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गद हो गया और उन्हें गले लगा लिया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ना किया गया, भाग खड़े हुए। झूरी यह ना सुन सका, नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री चिढ़ गई। स्त्री ने बोला, अब तो मैं इनको सूखा चारा ही खिलाऊंगी, चाहे ये खाए और चाहे मरे। उन्होंने वह चारा खुशी से खा लिया। अगले ही दिन गया फिर आया और इन दोनों को अपने घर ले गया और इन्हें फिर से सूखा चारा खिलाने लगा। गया के घर में एक छोटी सी बच्ची भी थी। उसकी माँ मर चुकी थी। रोज़ रात को यह बच्ची दोनों को 2 रोटियां खिलाती। उस बच्ची के प्यार की वजह से ये दोनों अपना दुख दर्द भूल चुके थे। एक दिन दोनों ने रस्सी चबाकर तोड़ने की कोशिश की। तभी उस बच्ची ने उनकी रस्सी खोली और ये दोनों भाग गए। अब क्या, बैल आगे आगे और गया पीछे पीछे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक सांड मिला, किंतु दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने उन पर हमला किया तो मोती ने उस पर पीछे से हमला किया और फिर सांड घबराया और हीरा और मोती दोनों से घबराकर भागने लगा। अब मोती उसके पीछे पीछे गया, तब हीरा ने उसे रोका। तब चलते चलते उन्हें एक मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, तो तुरंत दोनों बैल खेत में जाकर चरने लगे। तभी खेत का रखवाला वहाँ आ गया और इन्हें चारों तरफ से घेर कर इन्हें कांजी हाउस में पकड़कर रख लिया। वहाँ इन दोनों बैलों ने देखा कि वहाँ तो और भी जानवर हैं, जैसे घोड़ी, गधा, बकरी, भैंसे, और किसी के सामने कोई चारा नहीं था और सभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। पूरा दिन भूखा रहने के बाद इन्हें भी एक तिनका तक ना मिला।
हीरा मोती से बोला, अब रहा नहीं जाता। मोती बोला, मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। हीरा ने नुकीले सींग मार मार कर दीवार तोड़ दी और सभी जानवर भागे। घोड़ी, भैंस खिसक गए और गधे को ज़बरदस्ती सींग मार कर निकाला गया। अब मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था, पर खुली नहीं। तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं रहने दो। पर मोती ना गया और तभी वहाँ कर्मचारी आ गए और उन्होंने दोनों को बहुत मारा और बंदी बना लिया। इन दोनों को कुछ दिनों बाद नीलाम कर दिया गया। वह व्यापारी उन दोनों को अपने गांव तक ले जाने लगा। दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनकी हड्डियां दिखने लगी। वह दोनों चुपचाप उस व्यापारी के साथ जा रहे थे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो उनमें खुद ही ताकत आ गई। अब क्या, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े, दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तब तक वह व्यापारी भी वहां आ पहुंचा, उन्हें मांगने लगा। तभी मोती ने ना आओ देखा ना ताओ, उस पर झपटने लगा और वह डरकर भागने लगा। तभी झूरी की पत्नी भी दौड़ी दौड़ी आई और उसने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वो जो बेल आइकन है ना, उसको प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना।